प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड में मौजूद है। 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला ऐतिहासिक दौरा है। मोदी की इस यात्रा को भारत प्रशांत महासागर के लिए रणनीतिक सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार के तौर पर देखा तो जा रहा है। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियों को बैलेंस करने वाले एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में भी मजबूती से देखा जा रहा है। देखिए कितना अहम है प्राइम मिनिस्टर का यह दौरा, इस रिपोर्ट से समझिए। एक बार फिर हिंद प्रशांत में दो महाशक्तियों का मिलन है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी दोस्ती के नए मुकाम पर हैं। न्यू इंडिया के ग्लोबल मंच पर अब न्यूजीलैंड है नया संस्करण। जी हां, पहले इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में दोस्ती की नई मिसाल कायम की और अब इसके बाद पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का अगला और इस विदेश दौरे का अंतिम पड़ाव है न्यूजीलैंड। पीएम मोदी 3 देशों के विदेश दौरे के आखिरी और सबसे अहम चरण में शुक्रवार को न्यूजीलैंड पहुंचे। जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद ऑकलैंड हवाई अड्डे पहुंचकर गले मिलकर पीएम मोदी का गर्मजोशी भरा स्वागत किया। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ और दोनों देशों के सशस्त्र बलों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पिछले 40 साल में यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला आधिकारिक दौरा है। क्योंकि साल 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की यात्रा कर रहा है। इस लंबे अंतराल के बाद पीएम मोदी के स्वागत को लेकर वहां के भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। मोदी और लक्सन की दोस्ती कहें या भारत न्यूजीलैंड के बीच बढ़ रहे आपसी प्रगाढ़ संबंधों का असर कि पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया में ही थे, उनके न्यूजीलैंड पहुंचने से ठीक पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। पीएम मोदी के कदम ऑकलैंड में पड़ने से पहले ही न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया के बिजनेस और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। उन्होंने ऐलान किया कि अब न्यूजीलैंड भारत को जो कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा उसका 57% हिस्सा पहले ही दिन से पूरी तरह टैरिफ फ्री होगा, यानी उस पर कोई टैक्स या ड्यूटी नहीं लगेगी। इस बड़े ऐलान को भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहरी होती दोस्ती और मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों के एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। शनिवार को पीएम मोदी का काफी बिजी शेड्यूल है। पीएम मोदी ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर चर्चा होगी। अप्रैल 2026 में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत के कपड़ा, लेदर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। FTA को आगे बढ़ाने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल से भी मिलेंगे। न्यूजीलैंड के कैबिनेट मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी न्यूजीलैंड के प्रमुख व्यापारिक घरानों और उद्योगपतियों से मिलेंगे। इस मुलाकात में निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी बैठक होगी। पीएम न्यूजीलैंड की प्रमुख खेल हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। ऑकलैंड में स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। भव्य कम्युनिटी इवेंट में 10,000 से ज्यादा भारतीयों के शामिल होने का अनुमान है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक माओरी स्वागत से होगा। कार्यक्रम का नाम किया ओरा मोदी है, जिसका मतलब है मोदी जी का स्वागत है। ये सारे कार्यक्रम शनिवार को होंगे, लेकिन इससे पहले जोरों पर चर्चा इस बात की है कि आखिर न्यूजीलैंड ने बिना कोई देरी किए पहले ही दिन से 57% सामानों पर टैरिफ हटाने का फैसला क्यों लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और कोई भी देश भारत के इस विशाल बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड जानता है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है तो भारत के साथ अपने रिश्ते उसे मजबूत करने ही होंगे।
इस फैसले का सीधा असर ये होगा कि भारतीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं को न्यूजीलैंड का सामान काफी सस्ता मिलेगा और बदले में भारत के लिए भी न्यूजीलैंड के बाजारों में पैठ बनाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इस 2 दिवसीय ऐतिहासिक दौरे के दौरान जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी तो इसका मुख्य फोकस व्यापार, कॉमर्स और सबसे अहम डिफेंस सेक्टर में सहयोग को बढ़ाना होगा। पहले इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड का पीएम मोदी का ये दौरा बता रहा है कि व्यापार और मैत्रीपूर्ण रिश्तों के सहारे पीएम मोदी हिंद प्रशांत महासागर में भारत की अहमियत को इस कदर उभारना चाहते हैं ताकि आपसी विकास तो हो ही, साथ ही विस्तारवादी नीति रखने वाले दुश्मन भी अपनी हदें पहचाने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।